गंगा की कथा हिंदू धर्म में एक पवित्र और महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी गंगा नदी के उत्पत्ति और उसके पृथ्वी पर आने के बारे में है। इस कहानी को पढ़ने से लोगों को अपने जीवन में शुद्धता, भक्ति और कर्म का महत्व समझने में मदद मिलती है। गंगा की कथा ब्रह्मांड के आरंभ से शुरू होती है। गंगा देवी को स्वर्ग की नदी माना जाता है। वह देवताओं की रानी और विष्णु के चरणों से उत्पन्न मानी जाती है। उनका जन्म स्वर्ग में हुआ था और वह वहां की पवित्र नदी थी। गंगा की कथा में एक महत्वपूर्ण पात्र राजा भगीरथ है। उनके पूर्वजों सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं विष्णु के अवतार परशुराम के क्रोध के कारण अपने शरीर से अलग हो गई थीं। उनकी आत्माएं मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर गंगा के जल से स्नान करने की प्रतीक्षा में थीं। भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए कठोर तपस्या की। वे ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर उतरेगी। गंगा नदी अत्यंत शक्तिशाली थी और उसका जल पृथ्वी पर सीधे गिरने से पृथ्वी का विनाश हो सकता था। इसलिए भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने गंगा को अपने जटा बालों में रोक लिया, जिससे उसका जल धीरे धीरे पृथ्वी पर आ सके। जी के जटा से गंगा का जल धीरे धीरे पृथ्वी पर पहुंचा। भगीरथ ने गंगा के पानी को अपने पूर्वजों के अस्थि विश्रांति स्थल तक ले जाया। जब गंगा का पवित्र जल उनके अस्थियों पर गिरा तो उनकी आत्माएं मुक्ति पा गईं। गंगा नदी को हिंदू धर्म में पावन माना जाता है। उसका जल पवित्र माना जाता है और उसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। गंगा को माता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें गंगा माता कहा जाता है। गंगा की कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन परिश्रम, भक्ति और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भगीरथ के तपस्या और श्रद्धा ने ही गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता दिलाई। इसके अलावा यह कहानी प्रकृति के प्रति सम्मान और पवित्रता का भी संदेश देती है। यह कहानी न केवल धार्मिक महत्व की है, बल्कि यह हमें जीवन के मूल्यों के बारे में भी सीख देती है।